और इस बीच सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें इस वक्त की मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार लंबे वक्त के बाद जमानत मिल गई। आपको बता दें कि कई महीनों से जेल में थे मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिली। लगातार जमानत याचिका खारिज होती रही, लेकिन अब हर किसी की नजर इस पर थी कि क्या जमानत मिल पाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत, बेहद अहम खास खबर, बेहद अहम जानकारी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पासपोर्ट जमा कराना होगा क्योंकि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। कई रूल एंड रेगुलेशन जरूर होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामला और उसे लेकर जेल में थे मनीष सिसोदिया। कई बार याचिकाएं लगाई गई। 17 महीने के बाद आखिरकार वो जेल से छूट गए हैं। जेल से छूटे जमानत पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत, और इस पूरे मामले में 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया आ गए हैं आप पार्टी के भीतर। अब देखना होगा कि एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को जमानत। गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। गौरव, विस्तार से जरा बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी राहत है मनीष सिसोदिया को मिली है 17 महीने के बाद। अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं को उजागर किया, जो कि न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि उन सभी एप्लीकेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो अपनी जमानत का आवेदन सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में लगाते हैं और बार बार वहां पर खारिज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी तो उन्होंने सबसे बड़ी जो टिप्पणी की है वो ये कहा है कि जो मनीष सिसोदिया है उनको जो त्वरित जमानत की सुनवाई है उससे वंचित किया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बाय नेम अपने सुनवाई के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत का अधिकार है, जमानत एक पवित्र अधिकार है, लेकिन मनीष सिसोदिया को उस जमानत के अधिकार से वंचित रखा गया और राज्य सरकार द्वारा भी इस विषय को कंसीडर नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन था सभी उन लोग कोर्ट के लिए और सब लोगों के लिए जो मतलब माननीय जजों के लिए जो बार बार किसी एप्लीकेशंस को डिनाई कर देते हैं या खारिज कर देते हैं कि हम इसको ट्रायल कर बाद में सुनेंगे, लेट करेंगे। तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जमानत का कोई मैटर होता है तो सुनवाई का त्वरित अधिकार उनको है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट से वापस इसको ट्रायल कोर्ट में भेजे जमानत के लिए, तो ये सांप सीढ़ी का खेल होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी थी। तीसरी बात उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया कि जब ये इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी जमानत के लिए, तो वहां पर जब इनसे सरकार से जवाब मांगा गया, उनके आरोपों को लेकर जवाब मांगा गया, तो वो कोई स्पष्ट जवाब भी वहां पर प्रदर्शित नहीं कर पाए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उन कटघरे में खड़ा कराया उन सभी को जिन्होंने मनीष सिसोदिया को इस पूरे प्रकरण में दोषी मानते हुए उनकी जमानत का विरोध किया था। जी चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे लेकिन